महाराष्ट्र में बीते रविवार को अजीत पवार के साथ एनसीपी नेता सरकार में शामिल हो गए। इससे बीजेपी की ताकत तो बढ़ गई, लेकिन शिंदे कैंप में खलबली मच गई है। जी हां, जितनी तेजी से महाराष्ट्र की सियासत बदली, उतनी ही तेजी से पार्टियों के अंदर भी बेचैनी बढ़ी है। सरकार में हुए इस फेरबदल के बाद सीएम एकनाथ शिंदे को थाने में अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं से मुलाकात करते देखा गया। शिंदे पूरे दिन सिर्फ संगठन के काम में ही लगे रहे। सियासी जानकारों की माने तो ऐसा इसलिए क्योंकि अजीत पवार की एंट्री से सरकार में शिंदे के नेताओं का कद घटा है। दरअसल 30 जून को शिंदे सरकार ने अपना 1 साल पूरा किया था। ऐसे में चर्चा ये थी कि शिंदे कैंप के कई विधायक राज्य सरकार में मंत्री बन सकते हैं, लेकिन ऐन मौके पर हुई अजीत पवार की एंट्री ने सारा खेल पलट दिया। गौरतलब है, अजीत पवार ने बीते रविवार को 8 अन्य विधायकों के साथ शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। ऐसे में शिंदे खेमे के विधायकों के हाथ सिर्फ मायूसी लगी। फिलहाल महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिसमें शिंदे गुट की शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार के गुट वाली एनसीपी में शामिल है। इस नए गठबंधन वाली सरकार को महायुति सरकार का नाम दिया गया है। वैसे देखा जाए तो अजीत पवार के एंट्री से शिंदे खेमे में बेचैनी का बढ़ना गलत नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां शिवसेना और बीजेपी दोनों ही दल अपने अपने विधायकों को एकजुट कर आगामी चुनावों के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वहीं एनसीपी के 9 विधायकों का सरकार के अंदर आना बाकी नेताओं की परेशानी बढ़ा रहा है। एनसीपी के महाराष्ट्र प्रमुख जयंत पाटिल ने इस बारे में कहा, अजीत पवार के एंट्री के बाद एकनाथ शिंदे की शक्ति कम हो जाएगी। कुछ लोगों को शिंदे के काम करने का तरीका पसंद नहीं आया। अब शिंदे के महत्व को कम करने के लिए अजीत पवार को सरकार में शामिल किया गया है, जो पहले से ही बहुमत में है। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत होती है। सीटों के गणित की बात करें तो बीजेपी के पास कुल 105 विधायक हैं। इसके अलावा शिंदे और अजीत पवार के गुट के भी 40-40 विधायकों का समर्थन सरकार को है। 20 अन्य विधायक भी महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में अधिकतम मंत्री कुल 43 हो सकते हैं। अजीत पवार गुट के नेताओं के शपथ लेने के बाद ये संख्या 29 पर पहुंच गई है। ऐसे में शेष बचे 14 पदों के लिए अब लड़ाई सिर्फ बीजेपी शिंदे गुट के बीच की ना होकर त्रिकोणीय हो गई है। अगर अजीत पवार की सरकार में एंट्री नहीं हुई होती तो मंत्री पदों का बंटवारा बीजेपी और शिंदे गुट के बीच होता। चलिए आपको बताता हूँ कि इस पूरे मामले पर एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने क्या कहा। लीडर ऑफ अपोजिशन में अपोजिशन को हमने हमारे विपक्ष के नेता के जगह जहां अजीत पवार ने इस्तीफा दिया, उस जगह पे हमने जितेंद्र आव्हाड को अपॉइंट किया है। और आज हमारी संख्या, कितने लोग हमारे साथ है, वो आने वाले दिनों में सबके सामने आएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।